अस्सलामुअलैकुम। साया एजुकेशन की जानिब से मैं असना फ़ातिमा आज ग्रेविटेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखना है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी सखली तवानाई बिलखवा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर इसकी स्टेट की वजह से या पोजीशन की वजह से स्टोर्ड होती है, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी किसी भी जिस्म में उसकी हालत की वजह से जो तवानाई जमा होती है, इसे हम तवानाई बिलखवा कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम खिलौने में क्या करते हैं, चाबी भरते हैं, तो हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और जैसे ही वो खिलौना या गाड़ी जो है वो स्टार्ट होती है, इसका मतलब कि वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यानी तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है। ज़मीन पर हर शय के लिए तवानाई बिलखवा को हमें mgh ये फार्मूले से बताना होता है। और जैसे ही हम क्या कर देंगे, हाइट को बढ़ा देंगे, वैसे वैसे ग्रेविटी का जो असर है, जी की कीमत जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और हाइट के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लेना होता है P इज़ इक्वल्स टू माइनस G m m/r+h, जहाँ पर कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r रेडियस ऑफ अर्थ एंड h ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वैल्यूज़ याद रखें। कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है अर्थ के लिए हमें ज़ीरो लेना होती है। और जैसे ही हम क्या है हाइट पर जाते हैं, कुछ बुलंदी पर जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी सखली तवानाई बिलखवा हमें माइनस में यानी निगेटिव में लेना होती है। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, एनिमेशंस है, आपको मेरे पर्सनल चैनल अल्फाज एजुकेशन पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी यानी गुरेज सखली रफ्तार। गुरेज सखली रफ्तार के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम क्या करें, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी यानी रफ्तार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम किसी भी बॉल को हाइट तक फेंकेंगे, वो कहाँ तक ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई रफ्तार पर। आप जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी उसे देंगे, वो उतनी ज़्यादा हाइट पर क्या होता है, पहुँचता है। तो हमें बॉल की ज़्यादा से ज़्यादा हाइट यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है, जिसका फार्मूला होता है S इज़ इक्वल्स टू u²/2g। ये काइनेमेटिक्स की जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, इस पे से हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर S यानी कि जो हाइट है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है और g यानी कि ग्रेविटी होती है। यानी हम इतनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इब्तदाई रफ्तार के साथ बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे कि वो कभी वापस पलटकर जो है वो ज़मीन की तरफ ना आए। तो जो इनिशियल वेलोसिटी हमने उसे दी है, इसे हम स्केप वेलोसिटी यानी गुरेज सखली रफ्तार कहते हैं। यानी गुरेज सखली रफ्तार यानी कि ऐसी रफ्तार जिसकी वजह से कोई भी शय ज़मीन की सखली कशिश से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, और आज़ाद होने के बाद वो फिर से वापस से ज़मीन की तरफ पलट कर ना आए। तो जो रफ्तार हमने इसे दी है, इसे हम गुरेज सखली रफ्तार यानी स्केप वेलोसिटी कहते हैं। स्केप वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? Energy can neither be created nor be destroyed. It can converted from one form to another. Total energy in the universe always remains constant. यानी बक़ाए तवानाई का क़ानून क्या है? तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है, ना फ़ना की जा सकती है। कायनात की कुल तवानाई हमेशा मुस्तकिल होती है। तो जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम m लेना है, अगर वो अर्थ सरफेस पर है, ज़मीन की सतह पर है, तो इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी तवानाई बिल हरकत का फार्मूला हो जाएगा ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल खवा का फार्मूला होगा -G m m/r, और टोटल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा इन दोनों की एडिशन। उसी तरीके से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यानी लामहदूद फासले पर देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होंगी, और जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करने पर हमें मिलती है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मालूम कर रहे हैं, स्केप वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों काइनेटिक एनर्जी E1 और E2 को कंपेयर करना है। E1 की वैल्यू है ½ mv² -G m m/r और E2 है 0। यहाँ से स्मॉल m कैंसिल कर देंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 2gm/r। इसकेप वेलोसिटी मालूम करनी है तो वो हो जाएंगे √2gm/r। जब हम कैपिटल जी की जगह पे स्मॉल जी का फार्मूला रखेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा escape वेलोसिटी का वो है √2gr। और अर्थ के लिए, ज़मीन के लिए escape वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उर्दू मीडियम के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से हमने escape वेलोसिटी की अर्थ की वैल्यू देखी है जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।